मैं तीस तीची आज बतार जाऊंगो रे आज बतार जाऊंगो। त्रेता युग में चित्रलेखा की गाथा गाऊंगो रे बिंदु में तीस तीची आज बतार जाऊंगो आज बतार जाऊंगो। ए जी कंठ बैठ सुमरण करूरी मैया मैं मीणा को जायो। अरे थारी आस करोरी मैया सती की कथा सुनायो। मात पिता गुरुदेव ने मनाओ बोल चूक मारी माफ करो चरणा में डोक लगाऊं। श्री राम महाराज काटोली वाला के साथ मैं गाँव तो बिंदु बैठे से आज बतार जाऊंगो आज बतार जाऊंगो। त्रेता युग की चित्रलेखा की गाथा गाऊंगो रे बिंदु बैठे से आज बतार जाऊंगो आज बतार जाऊंगो। ऐसी सती ने जन्म लियो चो त्रेता युग के माई। जिसे श्री रामचंद्र भी घबरा गया चा अवधपुरी के माई। बिंदुमती व चित्रलेखा सती का नाम बताया। आज बताऊं बात ज्ञान की सुन जो मारा भाई। सो पुत्र जन्म्या चा रावण के बोल नक्षत्र के माई। रावण जीवन सो मर जागो बेटा को मुंडो देख जो मैं तेरे बेटा को मुंडो देख जो मैं तेरे। तेरो को आदेश दिन टाल जो मैं तेरे रावण जीवन सो मर जागो बेटा को मुंडो देख जो मैं तेरे बेटा को मुंडो देख जो मैं तेरे। रावण को अपने गुरु ने इतना ज्ञान बताया। पुत्र का मुंह देखते पिता की मृत्यु हो जागिर जन इतनी बात बताई। इतनी बात सुनता ही रावण अपने पुत्र को बहा दिया जी एक नदिया के माई। बहते बहते एक बड़का पेड़ के चिपक गया। फिर बड़का पेड़ को दूध पीकर बड़ा है गया। ये दुनिया के माई जन्म्याचा सो बेटा रावण के सो नहीं फेंक दियो तो सो नहीं फेंक दियो तो। बड़ को दूध पिया चार जी सो पालन हो छोरे जन्म्या सो बेटा रावण के सो नहीं फेंक दियो तो सो नहीं फेंक दियो तो।
उन 100 पुत्रों में बड़े पुत्र का नाम था नारायण तक, जिसने धरती अंबर के बीच में एक पूरी बसाया, भी वांचलपुर नाम रख दिया उसी समय के माई। अब रावण का बुरा वक्त तो चालू हो गया, राम रावण के युद्ध हो गया। लंका नगरी माई धरती आसमान के बीच बसा दियो एक नगरी, बसा दियो एक नगरी। रामायण के बाता तो दुनिया में पूजरी, धरती आसमान के बीच बसा दियो एक नगरी, बसा दियो एक नगरी। तब रावण ने उसी समय में अपने पुत्र को याद किया, बेटा आकर राम से युद्ध किया। अरे ऐसा प्रचंड युद्ध किया जिसे राम दल घबराया। उसी समय में नारद आकर उस योद्धा की मृत्यु का ज्ञान बताया। एक लंका में लड़ाया, दोनों बाप बेटा के, दोनों बाप बेटा के। रामचंद्र भी युद्ध करे तो शेषा योद्धा करे। किसी लंका में लड़ाया, दोनों बाप बेटा के, दोनों बाप बेटा के। और इस एल्बम के गायक कलाकार श्री राम महाराज कांटोली, फूलचंद मीणा प्रतापपुरा, कमल सीदड़ा। उस योद्धा की मृत्यु का नारद ने ज्ञान बताया। सुग्रीव का पुत्र दधी बल तपस्या कर रहा है भारी। अरे दधी बल के अलावा और कोई उसको मार नहीं सकता इस दुनिया के माई। श्री रामचंद्र को नारद मुनि ने इतनी बात बताई। मार को सुग्री में को पुत्र वो नजार लियाओ ने, वो नजार लियाओ ने। तेरे ताम सत्या है गिज गाथा गाओ ने। मार को सुग्री में पुत्र वो नजार लियाओ ने, वो नजार लियाओ ने। इतनी बात सुनताई रामचंद्र ने हनुमान को लिया बुलाई। हनुमान तुम जल्दी जाओ, दधी बल को लेकर आओ। जब हनुमान जी दधी बल के पास में पहुंच गया जी, राम राम तो रटने लग गया। अब दधी बल छोड़ तपस्या हनुमान के पास में आया। हनुमान से सारी बात बताया। आज्ञा रामचंद्र की ले ली, हनुमत जार लियावे गो, हनुमत जार लियावे गो। काटोली को मारा
दधी बल नारायण तक वध करो। अरे जब दधी बल नारायण तक का वध किया, ये सुनकर नारायण तक की पत्नी सती होने का प्रण लिया। अरे नारायण तक की दोनों पत्नियां बिंदुमती और चित्रलेखा अपने ससुर रावण से कहने लागगी, जाओ ससुर तुम जल्दी जाओ, मेरा पति का शीश लेकर आओ। इतनी बात सुनताई मनोदरी कहने लागगी, तुम दोनों जाओ राम के पास में, अपना पति का शीश लेकर आओ। मारा पति पौली कोई शीश लियाओ न, कोई शीश लियाओ न। मनोदरी बिखरी चई बेगा बेगा जाओ न रे सती, मारा पति पौली कोई शीश लियाओ न, कोई शीश लियाओ न। सुन सासू की बात पहुंच गई वह दोनों श्री राम के पास। अरे राम ने जब ली सती की पैरिक स्याजी, माया रूपी नारायण तक का शीश बनाया। कैसे? सती को आया क्रोध, जब सती श्री राम को देने लग गई श्राप। जब श्री राम घबराया, सती से माफी मांग लिया जी, और नारायण तक का शीश लौटाया। सती का रामचंद्र घबरा गो तो माफी मांग लियो तो, माफी मांग लियो तो।